ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः अम्बिकायै नमः। चलो गुरुजी क्या बोलो? गुरुजी राजदंता जी गण देखा था। हाँ। गुरुजी आकृति गण नहीं है इसको। आकृति गण नहीं है? नहीं। अच्छा उसमें कुछ 57 के लगभग हैं। अच्छा 57 के है। हाँ। शब्द परिगणित है जी। अच्छा चलो सिद्धांत को किसमें देखा? गण सिद्धांत कौमुदी उसमें देखा। हाँ। आकृति गण नहीं बना? नहीं। चलो फिर और वो वार्तिक देखा था वो। हाँ कि वो अनेक प्राप्तौ एकत्र नियमो अनियमः शेषे। ये वार्तिक। हाँ ये वार्तिक का स्वरूप है ना जी। कि अनेकत्र प्राप्त हो, मान लीजिए अनेक अजाद्य दंत मिल जाए या तो अनेक की संज्ञक मिल जाए तो उसमें से एक में तो नियम हो जाएगा कि उसका पूरा प्रयोग कर दो और शेष जो बचा हुआ है दो तीन जितने भी हैं उनको आप कहीं भी रख सकते हो। उसके लिए कोई नियम नहीं है कि इसको दूसरा ही रखना, इसको तीसरा ही रखना। उसको फिर जब पहले करो तो फिर इसको जब दूसरे वाले को जहाँ करना हो कर देना। वही कह रहा है वार्तिक। क्या है वार्तिक का स्वरूप? अनेक प्राप्तौ एकत्र नियमो अनियमः शेषे। यही है एक ने इसी को शॉर्ट में फिर आगे वो बहुषु अनियमः। ये भी लिखा था बहुषु अनियमः। बहुत जहाँ मिल जाए एक तरह का तो वहाँ पर अनियमः। दूसरे मतलब अनियम मतलब सब में नियम नहीं, पहले में एक नियम कर देना, बाकी दूसरों तीसरे जितने भी हो उनमें नियम मत करना। चलो आगे और कुछ? और गुरुजी ये जो आपने सूत्र बताया था अभ्यरहितम च, अभ्यरहितम इसकी गुरुजी वृत्ति नहीं मिली। नहीं कोई वही है अभ्यरहितम च का वृत्ति की क्या जरूरत? सूत्र था ना? सूत्र इसमें नहीं मिला, इसमें देखा। किसमें? सिद्धांत कौमुदी में। अभ्यरहितम तो नहीं है, नहीं है। वार्तिक होगा सूत्र वार्तिक देखो पूरे उसमें और उसमें आया है अभ्यरहितम च सिद्धांत कौमुदी मूल में होगा। अरे उसमें वार्तिक हो सकता है देखना। अनुक्रमणिका में नहीं देखे अभ्यरहितम का? वो सूत्र वाली अनुक्रमणिका में देखा था, उसमें नहीं था। तो वार्तिक में देखना, वार्तिक होगा अभ्यरहितम का है ना जी। कि अभ्यरहित जो है कौन? अभ्यरहित पूजनीय श्रेष्ठ जो हो उसका क्या करना? में पूर्व प्रयोग करना। तो उसका करना मतलब तद्वाचक शब्द का करना, यही कहना होगा जी। क्योंकि पूज्य तो अर्थ हो गया ना। हाँ। तो उस तद्वाचक शब्द होगा उसका क्या करना? उसका पूर्व प्रयोग करना। तो अभ्यरहितम पूर्वम प्रयोज्यम यही हो जाएगा। क्या करना? यही बन जाएगा। और हो गया? चलो तो यही द्वंद्व समास हम लोग देख रहे हैं। तो द्वंद्व में दो तरह का द्वंद्व आ गया ना। कौन कौन बाबू? इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इसमें भी तुमको बता दिया बाबू कि समूह अर्थ तो दोनों में होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक में समूह अर्थ क्या होगा? विशेषण होगा। विशेषण होगा और एक में समूह अर्थ विशेष्य होगा। किसमें विशेष्य किसमें विशेषण? वो इतरेतर योग में समूह अर्थ वो रहेगा विशेषण रहेगा और समाहार में समूह अर्थ विशेष्य रहेगा। आया कि नहीं? तो वहाँ पर समाहार में जो अवयव रहेंगे वो विशेषण आएंगे नहीं? अवयव जो रहेंगे वो समाहार में विशेषण रहेंगे, समूह विशेष रहेगा। उधर इतरेतर में उसका उल्टा हो जाएगा। तो वहाँ पर समाहार में वो जो अवयवगत संख्या होगी वो क्या रहेगी? वो समाहार में तिरोहित रहेगी। आया ना? और इतरेतर में अवयवगत संख्या जो है वो तृत्व चाहे जितनी संख्या है वो उद्भूत रहेगी। आया ना? तो चल इसीलिए उसके अनुसार वहाँ पर क्या किया जाएगा? द्विवचन बहुवचन लाया जाएगा।
इसी के अनुसार क्या द्विवचन बहुवचन लाया जाएगा। और समाहार में तो चूंकि वो अनुद्भूत रहती है, अव्यवगत संख्या अनुद्भूत तो रहती है। समूह के अभिप्राय से समूह चूंकि एक ही है तो उसके अभिप्राय से एक वचन ही आएगा। तो यही व्यवस्था होती है। और दूसरा ये बात ये ध्यान रखना कि समाहार द्विगु और समाहार द्वंद्व में क्या अंतर है, ये भी बता दिए तुमको कि भाई समाहार द्विगु और समाहार द्वंद्व में वो विग्रह वाक्य करोगे ना, लौकिक और अलौकिक, तो उसमें अंतर पड़ जाएगा ना। समाहार द्विगु होगा तो वहाँ पर लौकिक अलौकिक में षष्ट्यंत पद का प्रयोग होगा, लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह दोनों में। और इसमें वो क्या कहते हैं समाहार द्वंद्व में लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह में प्रथमांत पद का प्रयोग होगा। आया कि नहीं? यही बता दिए। और लिंग के विषय में भी ध्यान रखना कि समाहार द्वंद्व में तो परवल लिंग चलेगा, समाहार द्वंद्व में परवल लिंग चलेगा। समाहार द्वंद्व में वो सनपुंसकम, समाहार में द्विगु और द्वंद्व को नपुंसक लिंग होता है तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। और इतरेतर द्वंद्व होगा तो वहाँ पर परवल लिंग चलेगा, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। आया कि नहीं? तो ये हो जाएगा। इतनी सारी व्यवस्था दोनों में ध्यान रखनी है। और उसके बाद पूर्व प्रयोग का भी ध्यान रखना कि पूर्व प्रयोग किसका करना है। तो बहुत सारे सूत्र देखे जो इन्होंने यहाँ दिए, एक अधिक देख लिया। तो चलिए और भी है, उसको देखना चाहिए कि क्या क्या किसका पूर्व प्रयोग होता है। तो चलो कहा कौन कौन सूत्र देख लिए टोटल, यहाँ कहाँ तक हो गया? चार थे द्वंद्व राजदंतादिषु परम द्वंद्वे घी अजाद्य दंतम अल्पास्तरम। और उसमें धर्मादिश्व नियम आया, धर्मादि में नियम नहीं होता है वहाँ पर, मतलब दोनों में से किसी का भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए ये कर लिया बाबू, ये बन गया। अब आगे चलना है, चला जाए ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए पाठ अच्छे से लगा लिए, दोहराने की जरूरत नहीं, इतना तुम कर लिया करो, ठीक है ना। पाठ अच्छे से याद करना, लगाना, बोलना, ये सब कर लिया करो। आगे चला जाए। चलो कौन आया? फिर आया पिता मात्रा। पिता मात्रा तो कितने पद है देखो इसमें? पिता मात्रा 2 पद है। पिता इति प्रथम एक वचनांतम, मात्रा इति तृतीय एक वचनांतम। मात्रा काल आओगे तो यण ही तो कर दिए, तो मात्रा बन गया। तृतीय एक वचनांतम 2 पद है। आया कि नहीं? तो देखा जाए क्या अर्थ करते हैं, है कि नहीं? तो वृत्ति देखे समझ में आएगा क्या लिख रहे हैं। मात्रा सह उक्तौ पिता वा शिष्यते, है कि नहीं? एक शेष करने वाला सूत्र है। कैसा सूत्र है? एक शेष करने वाला सूत्र है। एक शेष करने वाला एक सूत्र तुमने पढ़ा है, कौन? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र पढ़े हो ना? तो वैसे ही ये भी एक शेष करने वाला सूत्र है। पिता मात्रा, है कि नहीं? जैसे घटश्च घटश्च घटश्च, ये करोगे, है कि नहीं है? तो यहाँ पर द्वंद्व भी तो प्राप्त है। द्वंद्व भी प्राप्त है, ध्यान रखना। घटस्थ 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 द्वंद्व प्राप्त है कि नहीं है? प्राप्त है। द्वंद्व भी प्राप्त है, लेकिन वो स्वरूपाणाम एक शेष है एक विभक्तौ। देख लो क्यों प्राप्त है? घटस्थ 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 4 थे, द्वंद्व नहीं प्राप्त है। अरे भाई चकार अर्थ में विद्यमान अनेक सुबंध हो जाएंगे। ये घटसु 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 ये हो जाएंगे, तो द्वंद्व समास नहीं हो सकता है। अब फिर इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग चकार का अर्थ है कि नहीं? चकार का अर्थ है, इतरेतर योग अर्थ है। हाँ, तो उस अर्थ में विद्यमान अनेक सुबंध क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। होना चाहिए, होता है ना जी, होना चाहिए। लेकिन ये स्वरूपाणाम एक शेष है एक विभक्तौ, ये जो एक शेष है वो क्या हो जाता है? द्वंद्व का अपवाद बन जाता है। क्या बन जाता है? द्वंद्व का अपवाद बन जाता है, क्योंकि उसको तो लगने के लिए, द्वंद्व को तो लगने के लिए सब जगह बहुत अवकाश है। रवश्च खदिरश्च संज्ञा च परिभाषा च इत्यनयोः समाहारा, चाहे और भी बहुत सारे कितने सारे उदाहरण हरिश्च हरश्च सब। लेकिन स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों को तो कहाँ लगना है? जहाँ पर स्वरूप होंगे, जहाँ पर सब विभक्ति परे रहते स्वरूप ही देखे गए हैं, विरूप न देखे गए। ऐसे ही जगह हमें लगना है ना, जैसे घट 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 घट, इसी में लगना है। उसको थव खदिरों में इसका अवकाश नहीं ना है, नहीं है। तो इसलिए ये क्या बन जाता है? द्वंद्व का अनुवाद हो जाता है। कौन? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। एक शेष जो है पूरा एक प्रकरण होता है, एक शेष प्रकरण ही है। सिद्धांत कौमुदी में देखोगे ना, तो उसमें 8-10 सूत्र है, वो एक शेष करने वाले ही सूत्र है। उसमें पहला स्वरूपाणाम एक शेष है एक विभक्तौ, ये है। तो उसको तुम पढ़ लियो सरणी में।
तो वही एक शेष जो है वो क्या बन जाता है, द्वंद्व का अपवाद बन जाता है। लगी नहीं लगी बात, लगा आया कि नहीं? अब ये बात अलग है कि ये जो है एक शेष है वो घट सु की राह नहीं देखता, वो घट जब रहेगा उसी स्थिति में एक शेष कर देता है, एक शेष हो जाता है, हो जाता है ना, हो जाता है, तभी हो जाता है। वो सु की राह देखता है क्या? नहीं सब प्रथमांत बने तब लगे, ऐसा तो नहीं होता। अरे घट ये रहता है तभी क्या हो जाता है, एक शेष हो जाता है, क्योंकि वो उसको विभक्ति परे नहीं ना चाहिए, नहीं विभक्ति निमित्त तक वो नहीं ना है, नहीं दोनों में तो सुबंध बनाना पड़ेगा, तब वो तो पहले ही लग जाएगा। समझ में आया? लेकिन द्वंद्व का अपवाद कहते हैं किसको? तो ये एक शेष को आया कि नहीं? तो घट रहेगा, मान लीजिए घटस्थ, ये लौकिक विग्रह तो उसका यही रहेगा, लौकिक विग्रह तो चाहे दो रहेंगे तो घटस्थ कर लेंगे। तो घट ये जब स्थिति रहेगी उसी स्थिति में क्या हो जाएगा, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ से एक शेष हो जाएगा, लोप हो जाएगा, शेष रहेगा। तो घट रहेगा, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन लाते हैं, घटौ बना लेते हैं, बहुत्व की विवक्षा हो गए तो बहुवचन लाएंगे, तो घटाहा कह देंगे, आया कि नहीं? विग्रह तो इनका ऐसे ही होगा ना, लौकिक विग्रह घटस्थ, और उसमें बहुत होगा घटस्थ हो जाएगी। तो ये एक शेष की प्रक्रिया तुमको पता है, और ये दोनों का अपवाद होता है ये भी पता है। अब यहाँ पर ये सूत्र एक शेष करने वाला एक और आया है, पिता मात्रा, लगा नहीं लगा? बात बैठी? बैठा। हाँ, क्या कह रहे, वृत्ति पढ़े तो समझ में आए। मात्रा सह उक्तो पिता वा शिष्यते, मात्रा सह उक्तो पिता, मातृ शब्द के साथ क्या कहा गया हो, पितृ शब्द का प्रयोग हुआ हो, आया कि नहीं? मातृ शब्द के साथ पितृ शब्द का प्रयोग हुआ हो तो शिष्यते विकल्प से शेष रहता है। कौन शेष रहता है, कौन शेष रहेगा? अरे मातृ शब्द के साथ पितृ शब्द कहा गया मान लीजिए, तो शेष कौन रहेगा? पिता। अरे मात्रा सह उक्तो पिता वा शिष्यते, पिता शिष्यते किसको कह रहे हैं? पिता को। पिता शिष्यते, रचना करने से नहीं पता चल रहा है, पिता शिष्यते शेष रहेगा। कौन? पिता शेष रहेगा। और वैसे भी ध्यान देना हो तो मात्रा सह कहा है, तो मात्रा में तृतीय की है, किसके योग में तृतीय की? सह के योग में की है। तो कोई सूत्र है ना, वो सहयुक्ते अप्रधाने, ये सूत्र है ना, बहुत बार आया है। सह के योग में अप्रधान की तृतीया होती है, अप्रधान की तृतीया होती है ना, कितनी बार आया है इस सूत्र पढ़ने में। आदिरंत्य न सहायता में भी सह के योग में तृतीय की है, वहाँ भी बताया अंत्य जो है वो क्या होता है, सह के योग में तृतीया हुई है वहाँ पर। तो क्या होता है वो, कौन कैसा पदार्थ है? अप्रधान पदार्थ है ना, इसीलिए तो फिर उसका प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता है वगैरह वगैरह। याद है कुछ पढ़े जीवन में, 2 बार 3 बार 5 बार कितनी बार हो गया। तो वो तृतीय होती है अप्रधान, कहा है ना, सह के योग में जो अप्रधान हो तो उसकी तृतीय होती है। यहाँ पर अप्रधान किसको बता रहा है, किसमें तृतीय की गई है? ये मात्रा में मातृ शब्द में की गई है, तो वो अप्रधान है। तो प्रधान कौन रहेगा मातृ और पितृ में? पितृ शब्द रहेगा, तो वही शेष है ना, प्रधान ही शेष रहेगा ना। अप्रधान का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, पिता ही शेष रहेगा। और ऐसे वाक्य लिखा उससे भी समझ में आ रहा है। शिष्य थे तो कहा शिष्य थे, तो प्रथमांत कौन है? पिता, तो वही शिष्य थे। इसमें कौन ऐसा मतलब तुम एक वचनांत द्विवचनांत कर रहे हो, उससे क्या मतलब एक वचनांत? बोलो क्या लिखा है कि मात्रा सह उक्तौ पिता वा शिष्यते, कि मातृ शब्द के साथ पितृ शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें से पितृ शब्द शेष रहेगा। और कैसे? वाह कहा ना, विकल्प से। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों की तरह वो नित्य नहीं करता है, एक शेष हो तो नित्य करता है, विकल्प से करता है। तो पक्ष में फिर जब दोनों रहेंगे तब वहाँ फिर द्वंद्व भी हो जाएगा। समझ में आया? पक्ष में द्वंद्व हो जाएगा। जब एक शेष होगा तो वो द्वंद्व को बात के हो जाएगा। तो चलो किया जाए, अब थोड़ा उदाहरण देखे समझ में। तो क्या करेंगे? माता च पिता च,
क्या कर लीजिए, माता च पिता च, पिता च, यही तो लौकिक विग्रह कर लीजिए, माता और पिता। आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर होना क्या चाहिए, माता च पिता च, यहाँ पर ये सूत्र नहीं होता तो वस्तु तो क्या होने जा रहा है, द्वंद्व, इस सूत्र से इतरेतर द्वंद्व होने जा रहा था जी। क्या होने जा रहा था, चारते द्वंद्व, इस सूत्र से इतरेतर योग द्वंद्व होने जा रहा था। आया कि नहीं आया? लेकिन यही पर ये उसका अपवाद आ जाएगा कि पिता मात्रा। आया कि नहीं? तो क्या रखेंगे, स्थिति क्या रखोगे, मातृ पितृ, मातृ पितृ ये रखेंगे, ये ना, इसको सु की अपेक्षा नहीं होती है, इसको कहाँ हो रखी नहीं होती, इसको कहाँ ऐसा प्रथमान चाहिए, ऐसा नहीं कहता। तो चलो मातृ पितृ यही ना बन जाए। तो चलो यहाँ पर कर लेंगे, मातृ शब्द के साथ पितृ शब्द है, तो यहाँ पर पितृ शब्द शेष रहता है। तो पितृ शब्द शेष रहेगा तो मातृ शब्द का लोप कर दो, तो हटा दो, क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या बोले तुम, लोप ही बोले, हाँ लोप हो जाएगा। तो पितृ शब्द शेष, पितृ। अब यह शिष्य थे लुप्यमानार्थ विधायी, जो शेष रहेगा वो लुप्यमान के अर्थ को भी बताएगा। तो पितृ शब्द पिता को तो बताएगा ही, और माता को भी बताएगा। लुप्यमान का जो अर्थ माता था उसका भी अर्थ को बताएगा। लगा नहीं लगा? तो चलो, तो मात्रा और पिता दोनों का वाचक अभी हो जाएगा। चलो, तो द्वित्व अर्थ की विवक्षा है ना, तो क्या कर दिया जाए अब यहाँ पर, औ ले आएंगे, द्विवचन औ लिया जाए। तो पितृ औ, अब क्या कर लिया जाए यहाँ पर, पितृ औ में पितरौ बनता है ना, मातरौ पितरौ नहीं बनता। अरे ऋतोगी सर्वनाम स्थान यो, ऋदंत को गुण होता है, गी परे रहते अथवा सर्वनाम स्थान परे रहते। आया ना? तो सर्वनाम स्थान नहीं है, सर्वनाम स्थान पर में है को, ये औ सर्वनाम स्थान पर में है, तो ये ऋदंत जो पितरी है उसको गुण कर लेंगे, से अंतिम री को गुण अर कर लेंगे, तर औ मिला देंगे, पितरौ। अर्थ क्या हो जाएगा इसका, माता और पिता। जगतः पितरौ वन्दे, उधर आया ना रघुवंश के मंगलाचरण में, जगतः पितरौ वन्दे, जगत के पितरौ वन्दे, पिता को। तो पितरौ से क्या तात्पर्य है, माता और पिता। वहीं पर विषय वो है पार्वती परमेश्वर, ऐसा आगे है। तो पार्वती माता है और परमेश्वर जो शिव है वो पिता है, तो उनको वंदे, तो पितरौ प्रयोग किया कवि महाकवि कालिदास ने रघुवंश के मंगलाचरण में। तो पितरौ कैसे बना है, तो वहाँ ये मातृ पितृ ये था, यहाँ पर ये सूत्र लग गया पिता मात्रा। इस सूत्र से पिता का शेष हो गया है, तो पितृ ये शेष रहा। अभी गुण कर लिए और पितरौ ऐसा रूप बना। अर्थ क्या होगा, माता और पिता। आया कि नहीं? यही कह रहा है, देखो ना लिखा होगा क्या दिया, उदाहरण पढ़ो, माता च पिता च इति पितरौ। अरे एक शेष का उदाहरण देखना है कि अंट का संट करना है तुमको, एक शेष का उदाहरण देखना। तो क्या दिया, माता च पिता च इति पितरौ। बना के नहीं बना? और जब ये विकल्प से कर रहा है पितृ का शेष, एक शेष जब नहीं करेगा तब क्या करेगा, तब तो क्या हो जाएगा, तब तो फिर वो गुरुजी यहाँ पे चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से इतरेतर योग द्वंद्व समास कर लेंगे। तो क्रम से प्रक्रिया करो, व्याख्या करो। लौकिक विग्रह होगा माता च पिता च, अलौकिक विग्रह होगा मातृसु पितृसु। ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर चार्थ में वर्तमान अनेक कौन हो गए, मातृसु पितृसु। इसको सु की जरूरत पड़ती है द्वंद्व करने के लिए, आया ना? तो मातृसु पितृसु द्वंद्व कर लिया जाए, द्वंद्व कर लेंगे, द्वंद्व समास कर लेंगे, समास का प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, फिर सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से दोनों सु का लोप कर लेंगे, तो मातृ पितृ ये शेष रहेगा। किसका पूर्व प्रयोग किया जाए, मातृ पितृ में गुरुजी मातृ का, क्यों वो अव्यरहित सही पकड़े। अरे अव्यरहित जो होता है, जो पूजनीय होता है, तो माता 10 गुना वो होती है ना, श्रेष्ठ होती है पिता की अपेक्षा, इसलिए मातृ का पूर्व प्रयोग किया जाए। तो चलो मातृ का पूर्व प्रयोग कर लो, तो मातृ पितृ ये बन जाएगा। आया कि नहीं आया? अब मातृ पितृ शब्द, तो अब तो सीधा विभक्ति ही लानी चाहिए। क्या विभक्ति लानी आएगी, सीधा अविभक्ति आएगी। लेकिन इधर एक और एक सूत्र आता है, सिद्धांत कौमुदी में आएगा,
लिख लो सूत्र क्या है। आनंग ऋतो द्वंद्वे, एक कार्य एक विशेष होता है। यहाँ सूत्र देना चाहिए था, नहीं दिए, कोई बात नहीं। आनंग ऋतो द्वंद्वे, आनंग ऋतो द्वंद्वे, आनंग करने वाला सूत्र है। आनंग जैसे आनंग होता है ना, जैसे आनंग करने वाला कब होता है आनंग? तो रिदंता नाम द्वंद्वे, रिदंतों का यदि द्वंद्व हुआ हो, रिदंत शब्द का यदि द्वंद्व हुआ हो, तो यहाँ रिदंत का द्वंद्व हुआ है। कौन कौन रिदंत? मातृ और पितृ का, दोनों रिदंत है, उनका द्वंद्व हुआ। तो इसमें जो एक रिदंत शब्द है उसको उत्तर पद परे रहते क्या हो जाएगा? आनंद होता है। उत्तर पद परे रहते रिदंत को आनंद हो जाएगा। तो देखो यहाँ रिदंत पर में है, वो उत्तर पद पर में रहते रिदंत कौन मिला? मातृ मिला, पितृ नहीं ना मिलेगा। नहीं, उसी मातृ को क्या कर लिया जाएगा? आनंद कर देंगे। आनंद में बाबू मकार की हलंतम से संज्ञा तस्लोप असलोप हो जाएगा, मकार भी चला जाएगा, आन बचेगा ना। हाँ जी, आन बचेगा। आनंद में अन बचता है, वैसे आनंद में आन बचेगा, आन बचेगा। और गीत है तो कहाँ हो जाएगा? गिच्चा। इस सूत्र के मतलब सहकार से वो मातृ के रिकार को होगा, अंतिम को होगा। निकाल करके पूरे को नहीं कर दोगे, नहीं गीत है तो गीत से अंतिम को होगा। तो मातृ के री को कर लो, तो री को हटा के आन कर देंगे, मातान और वहाँ पितृ ये बन जाएगा। मातान में ये अंतर्वर्ती विभक्ति मान कर नकार का नलोपा प्रातिपदिक आदेश से लोप कर देंगे, तो माता पितृ ये प्रातिपदिक बनेगा। समझे? क्या प्रातिपदिक? माता पितृ ये प्रातिपदिक बनेगा। अब द्वितीय की विवक्षा में द्विवचन और लाया जाए, तो चलो और लाएंगे, गुण कर दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा? माता पितरौ, वही तो बनाया है, माता पितरौ। वाह कर दिए कि इसका भी प्रयोग कर सकते हो, और ये शेष करके पितरों का भी कर सकते हैं, विकल्प से कर रहा है। चलो तो वही कर दिए, लगा। पिता मात्रा एक शेष करने वाला सूत्र आया कि आया? क्या है, पढ़ो एक बार। पिता मात्रा, मात्रा सह उक्तौ पिता वा शिष्यते, माता च पिता च पितरौ, माता पितरौ वा। लग गया, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। चलो यही कर लिए, ठीक हुआ ना? अच्छा, पिता च पिता च ऐसा होता है ना जी, तो भी हमको लग रहा है एक शेष हो जाता है। हाँ, हो जाता। किससे हो जाता? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त से हो जाता। पितृ शब्द रहता, एक शेष रहता है, एक का लोप हो जाता है। एक जो पितृ शेष रहता वो दोनों अर्थों को बता देता है। क्या दोनों अर्थों को? दो पिता के अर्थ को बताएगा। हाँ, दो पिता अर्थ को बताएगा। तब फिर और द्वितीय की विवक्षा में और लाने के क्या रूप बन जाएगा? पितरौ, तब भी पितरौ बनेगा, लेकिन अर्थ क्या रहेगा? पिता और पिता, ये अर्थ रहेगा। आया कि नहीं? तो पितरौ रहे तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा ना कि क्या कहना चाह रहे हैं। आया कि नहीं? पिता और पिता की माता और पिता, क्योंकि स्वरूपाणाम से यदि एक शेष किया होगा तो किसको बताएगा? क्या अर्थ को बताएगा? पिता और पिता इस अर्थ को बताएगा। और बात पिता मात्रा से हुआ होगा तो माता और पिता इसको बताएगा, बनेगा तो पितरौ, है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो प्रसंग के अनुसार देखना पड़ेगा क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कहा उन्होंने, महाकवि कालिदास ने अपने से बता देना, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो वहाँ पितरों का प्रयोग किया है, तो क्या बताना चाह रहे हैं? माता और पिता को बताना चाह रहे हैं। पार्वती परमेश्वरौ करे है कि नहीं करे? किए हैं। पार्वती परमेश्वरौ ऐसे किए हैं। तो उसी का विशेषण है पितरौ, तो उससे माता और पिता। कोई उसमें बुद्धि लगाते वहाँ पर, कहते हैं कि पार्वती परमेश्वरों में भी मतलब यहाँ पितरों करके दो पिता, ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं। कैसे? तो पार्वती परमेश्वरों दिया है, अब उसके अनुसार तो माता और पिता ही होना चाहिए। लेकिन वो कहते पार्वती परमेश्वरों ऐसे नहीं है जी। क्या है? पार्वती प और रमेश्वरौ, पार्वती प रमेश्वरौ, पार्वती प एक शब्द और रमेश्वर दूसरा शब्द है। अच्छा, हम लोग तो पार्वती और परमेश्वर ऐसा निकाल रहे हैं। वो कह रहे पार्वती प और रमेश्वर। पार्वती प मतलब क्या हो जाएगा कि पार्वती का पालन करने वाले, तो पार्वती प कौन हो जाएंगे? पार्वती प कौन हो जाएगा? पार्वती का पालन करने वाला कौन हो जाएगा? अरे शिव का नाम हो जाएगा पार्वती प। और रमेश्वर,
रमाया ईश्वर, रमा कहते लक्ष्मी को, उसका ईश्वर रमेश्वर कौन हो जाएगा? विष्णु हो जाएंगे। विष्णु हो जाएंगे। तो पार्वती पर रमेश्वर, तो ये कौन? शिव और विष्णु, तो उनका विशेषण है पितरो। तो वहाँ पर फिर पितरो बनाओगे तो फिर वो पिता और पिता इस अर्थ को बताएगा। जगत के दोनों जो पिता है भगवान शिव और भगवान विष्णु, उनको नमस्कार किया गया है। तो बुद्धिमान लोग वहाँ दिमाग लगा दे, व्याकरण का खेल है, कैसे खेल है, तो वैसा करके भी निकालते हैं। आया कि ना है तो देखना पड़ता है। वैसे वो उनका तात्पर्य पार्वती परमेश्वरों में ही ज्यादा दिखता है, माता और पिता को बताने में ही। चलिए, तो ये कर दिया जाए तो बना नहीं बना, बना। सब चीज ध्यान रखो, एक शेष करने वाला सूत्र है, ठीक हुआ। एक बार सूत्र वृत्ति और उदाहरण पढ़ लो तो फिर आगे चले। पिता मात्रा, मात्रा सह उक्तौ पिता वा शिष्यते, माता च पिता च पितरौ, माता पितरौ वा। वाह, ये कर लिया। ऐसे ही एक शेष करने वाले बाबू और भी बहुत सारे सूत्र है ना। कौमुदी में एक प्रकरण ही बना दिया, एक शेष प्रकरण आएगा ना। इन्होंने तो दोनों के समाज में एक एक शेष करने वाला सूत्र दे दिया, और एक एक शेष तो लोग पहले पढ़े थे, तो दो इन्होंने कर दिया, वरना और भी बहुत सारे हैं। जैसे एक है भ्राता भ्रातृपुत्रो स्वश्री दुहित्रीभ्याम, लिख लो इस सूत्र को, एक दो समझे रहो तो एक शेष प्रकरण भी आए ना समझ में। भ्रातृपुत्रो स्वश्री दुहित्रीभ्याम, भ्रातृपुत्रौ स्वश्री दुहित्रीभ्याम। आया कि नहीं? कितने पद? दो ही न पद है। भ्रातृपुत्रौ इति प्रथमा द्विवचनांतम और स्वश्री दुहित्रीभ्याम इति पंचमी क्यों रखेंगे? अरे यहाँ सब जगह देखो ना, कौन रखते हैं? इनके सह उक्तौ कहना है ना। अरे एक्सेस करने वाला सूत्र है ना। तृतीय द्विवचनांतम, हाँ वो है, उसमें इतना टेंशन कहाँ ले रहे हो जी। स्वश्री दुहित्रीभ्याम सह उक्तौ, वृत्ति बना लो उसकी। स्वश्री दुहित्रीभ्याम सह उक्तौ भ्रातृपुत्रौ शिष्येते, दो है ना इसलिए शिष्येते। और ये नित्य ही एक्सेस करता है। क्या करता है? नित्य ही एक्सेस करता है। क्या वृत्ति बन जाएगी? सूत्र से निकाल लो। स्वश्री दुहित्रीभ्याम सह उक्तौ भ्रातृपुत्रौ शिष्येते। कि स्वश्री और दुहित्री, स्वश्री शब्द और दुहित्री शब्द के साथ कहे गए कौन? भ्रातृ और पुत्र। तो देखो उधर भी दो है, इधर भी दो है, तो यथा संख्या लगा देंगे। तो क्या लगाओगे? अलग अलग निकाल लो दोनों का। स्वश्री के साथ भ्रातृ शब्द का प्रयोग होगा तो कौन शब्द शेष रहेगा? भ्रातृ शब्द शेष रहेगा। आया कि नहीं? और दुहित्री के साथ यदि पुत्र शब्द प्रयोग होगा तो उसमें से पुत्र शब्द का एक शेष होगा, नित्य ही एक शेष होगा। आया कि नहीं? बना। उदाहरण देख लिया जाए। स्वश्री शब्द है, पहला कौन कौन है? स्वश्री और दुहित्री, ये दो शब्द है। इनका परस्पर में क्या है? स्वश्री और भ्रातृ। ये कहाँ तुम मतलब तुम्हारा जो अर्थ ही नहीं समझ पा रहे। स्वश्री और भ्रातृ का प्रयोग होगा तो कौन शेष रहेगा? भ्रातृ शेष रहेगा। तो उसका करो न जरा, क्या किया जाए? स्वश्री बहन का, दीदी का वाची बहन का वाची, और भ्रातृ तो भाई का वाची है ही, जान ही रहे हो। तो कर लो स्वसाच भ्राता च, ये लौकिक कर लिया जाए तो स्वश्री भ्रातृ दोनों शब्दों का प्रयोग होगा। होगा। आया ना? तो उसमें किसका प्रयोग, उसमें किसका शेष रहेगा? भ्रातृ का शेष रहेगा। भ्रातृ शेष रहेगा। स्वश्री का लोप हो जाएगा तो भ्रातृ यही बचा। अब यह शिष्य थे समानार्थ विधाई, तो भ्रातृ अपने अर्थ को भाई को तो बताएगा और बहन अर्थ को भी बताएगा। आया क्या? तो अब चलो भ्रातृ से द्वितीय की विवक्षा में क्या किया जाए? औ लाएंगे। भ्रातृ ओ गुण कर लिया जाए, क्या बन जाएगा? भ्रातरौ। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? बहन और भाई, भाई बहन। आया जी, भाई बहन। आया कि नहीं? जी। और भ्रातृ भ्राता च भी कर सकते हो। मान लीजिए दो भाई है जी, भ्राता च तब भी क्या बनेगा? तब तो स्वरूपाणाम से एक शेष कर लेंगे, तब बन जाएगा भ्रातरौ, यही बनेगा। तब अर्थ होगा भाई और भाई, दो भाई, यही ना अर्थ हो जाएगा। दो भाई, यही तो अर्थ हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा क्या है। लेकिन ये सूत्र भाई यहाँ जो भ्रातरौ बनेगा इस सूत्र से एक्सेस करके वो किसको बताएगा?
भाई बहन को बताएगा। लग गया? जी लगा। नहीं लगा? लगा। यही कह रहे। ऐसे ही स्वस्त्री और कौन थे? दुहित्री और पुत्र। दुहित्री कहते कन्या, दुहिता नहीं कहते, हमारी दुहिता है मतलब कन्या है। कन्या में तो पुत्र तो लड़के को कहते ही, दुहित्री मतलब लड़की, और वो पुत्र मतलब लड़का। तो कर लो इसमें भी दुहिता च पुत्र, लड़की और लड़का, यही ना तो यही हो जाएगा। दोनों का प्रयोग होगा तो वहाँ किसका शेष रहेगा? क्या बोले? पुत्र शेष रहेगा। पुत्र का शेष रहेगा। द्वित्व की द्विवचन कर लेंगे, आउ ले आएंगे और वृद्धि कर लेंगे तो पुत्र। अर्थ क्या हो जाएगा? ये लड़का और लड़की, इस अर्थ को बताएगा। पुत्र बन गए ना। तो दो इसके भी उदाहरण हो जाएंगे ना। इसके भी क्या क्या बन जाएंगे? नित्य ही एक्सेस कर रहा है तो क्या उदाहरण बन जाएंगे इसके भी? ये भ्रातरौ और पुत्रौ, यही तो बन जाएगा। तो चलो एक लेंगे। और भी ऐसे ही एक्सेस करने वाला एक और मान लो हम तुमको प्रयोग देते, बताना क्या होगा? हंसी च हंसश्च। हंसी च हंसश्च। हंसी मतलब जान दो ना, हंस की जो पत्नी हंसी आएगा ना। हंसश्च हंसी च, चाहे हंसी च हंसश्च ये होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ तुम? एक्सेस होगा हंसी और हंस किसी सूत्र से। अभी तक तुम कितने सूत्र जान रहे हो एक्सेस करने वाले? 3 सूत्र जान रहे हैं। उसमें से किसी से भी हंसी और हंस में होगा एक्सेस? नहीं होगा। नहीं होगा। अरे पिता मात्रा तो है नहीं, ये भी नहीं है। स्त्री दुहित्री स्वरूपाणाम से नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि ये स्वरूप नहीं ना देखेगा। अरे हंसी का तो गौरी की तरह चलेगा, हंस का राम की तरह चलेगा। कहाँ स्वरूप देखेगा? नहीं देखेगा, इसलिए उससे भी एक्सेस नहीं होगा। तो वही एक सूत्र आता है। और एक पुमान स्त्रिया, कौन सूत्र है? पुमान स्त्रिया। पुमानिति प्रथमैकवचनान्तं और स्त्रिया इति तृतीयैकवचनान्तं। स्त्रिया सहोक्तौ पुमान शिष्यते। स्त्रीवाचक शब्द के साथ उच्चरित जो पूर्ववाचक शब्द होगा वो शेष रहेगा। लगा कि नहीं लगा? सूत्र लिख लो। पुमान स्त्रिया, है ना? क्या बोले? पुमान स्त्रिया। स्त्रिया सह उक्तौ पुमान शिष्यते। लग जाएगा ना? जी हाँ। तो यहाँ पर स्त्रिया सह उक्तौ पुमान है। हाँ है। स्त्रीवाचक शब्द कौन है? हंसी है। उसके साथ कौन कहा गया है? हंस। पुल्लिंग शब्द कहा गया है तो वो शेष रहेगा। तो उसका क्या हो जाएगा? हंसी का लोप हो जाएगा। तो हंस शेष रहेगा। वही दोनों अर्थों को बता देगा। अब यह शिष्यते सलोप्यमानार्थ विधायी। कौन कौन अर्थों को बता देगा? हंसी और हंस दोनों अर्थों को बता देगा। चलो हंस से द्वितीय की कक्षा में औ लाएंगे और वृद्धि से वृद्धि कर लेंगे तो हंसौ नहीं बन जाएगा। हंसों का क्या अर्थ हो जाएगा? हंसी और हंस। ये पुमान स्त्रिया। लगा नहीं लगा? अच्छा, ये माता च पिता च में ये पुमान स्त्रिया सूत्र से नहीं एक्सेस हो जाता? माता हाँ हो जाता गुरुजी। नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक शब्द कौन है? हो जाता मातृ। और पुंवाचक शब्द हो जाता पितृ। तो उसमें हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। तब फिर क्या सूत्र बना रहे? ये भ्रातृपुत्र सहस्त्री दुहित्री व्याम के जो उदाहरण बनाए उसमें भी नहीं हो जाता? हाँ उसमें भी हो जाता गुरुजी। अरे किसका था सामने? स्वश्री का और भ्रातृ का और दुहित्री का पुत्र का। तो स्वश्री और दुहित्री ये दोनों स्त्रीवाचक है, दोनों पुरुष वाचक है। तो फिर नहीं हो जाता? हो जाता है। पुमान स्त्रिया से नहीं हो जाता? हो जाता ना। लेकिन ध्यान रखना वहाँ पुमान स्त्रिया से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर कहा गया है कि वो स्त्री प्रत्यय, स्त्री बोधक प्रत्यय जो गिन चाहे टाप डाप चाप होते हैं, उनका ही यदि वैशिष्ट्य हो, उसके अलावा किसी चीज का अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों पुंवाचक और स्त्रीवाचक शब्द में केवल स्त्री प्रत्ययकृत वैशिष्ट्य होना चाहिए। स्त्री प्रत्ययकृत वैशिष्ट्य होना चाहिए। मतलब स्त्री प्रत्यय ही एक अधिक होना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ भी अधिक नहीं होना चाहिए। तो हंसी च हंस में तो वहाँ देख लो ना, हंसी में कौन खाली हंस की अपेक्षा क्या अधिक था? केवल हंसी में वो गीप गिन में से कुछ है। वो गिप ना वही ना अधिक था। स्त्री बोधक प्रत्यय ही ना, स्त्री बोधक प्रत्यय अधिक था। उसके अतिरिक्त तो कोई
कोई अंतर नहीं ना था, नहीं था, इसलिए वहाँ तो हो गया। पिता मात्रा में ऐसा है क्या? नहीं, पिता मात्रा में माता च पिता च में ऐसा है क्या? नहीं। वहाँ तो पूरा बदल रहा है। वहाँ केवल स्त्री प्रत्ययकृत वैशिष्ट्य नहीं है, नहीं ना है, और पूरा शब्द ही अलग पड़ जा रहा है। इधर भी स्वश्री दुहित्री और भ्रातृपुत्र, इनमें भी केवल वैसा नहीं ना है, नहीं है, इसलिए वो सूत्र नहीं लगेगा। वहाँ पर अनुवृत्ति आती है तल्लक्षण देव विशेष, कि भाई स्त्री प्रत्यय की क्या हो, अधिक हो, उसके अलावा कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तभी वो पुमान स्त्रिया से क्या होता है, वो जो पुम होता है, मतलब पुल्लिंग वाचक जो शब्द होता है वो शेष रहता है, आया कि नहीं? तब वहाँ एक शेष हो करता है, लगेगा नहीं? तो हंसी हंस में तो इसमें तो एक शेष हो जाएगा, लेकिन अन्यत्र इन सबों में नहीं होगा। लगा कि नहीं? आज बैठी। चलो कितने सूत्र जान लिए? ये चार जान लिए। तो यही एक शेष प्रकरण के 4 जान लिए, और भी है तो उसको अब तुम अपने देखना, संस्कार बन गए। एक शेष प्रकरण कहते किसको है, आगे आगे कौन विकल्प से करता है, कौन नित्य करता है, ध्यान रखना। तुमने 4 पढ़े, उसमें एक ही ये जो यहाँ आया पिता मात्रा, वही विकल्प से करता है, शेष सब नित्य करते, नित्य एक शेष करने वाले है। कौन कौन? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ और भ्रातृपुत्रौ स्वश्री दुहित्रीभ्याम पुमान स्त्रिया, ये सब नित्य ही एक शेष करता है, बस यही एक विकल्प से कर रहा है, और बाकी क्या तुम देखोगे तो आएगा। चलो लग गया, आगे बढ़े। तो चलो यही कर लिया, यही एक शेष है। और एक शेष क्या होता है? द्वंद्व का अपवाद होता है, आया ना? एक शेष समास नहीं है, नहीं समास नहीं है, एक शेष अलग ही है, आया ना? अरे 5 प्रकार की वृत्ति गिनाई थी ना, कृत, समास और एक शेष और सनाद्यंत धातु। तो समास और एक शेष अलग था, समास अलग वृत्ति है, एक शेष अलग वृत्ति है, एक शेष भी एक वृत्ति है 5 वृत्तियों में। चलो बनना बना, चलो आगे चले। क्या आया? द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम। कितने पद देख लो? द्वंद्व इति प्रथमे वचनांतम च इति अव्ययम और प्राणी तूर्य सेनांगानाम इति षष्ठी बहुवचनांतम। आया कि नहीं? तो चलो देखा जाए अर्थ क्या करते हैं। तो वृत्ति क्या लिखे? एषाम द्वंद्व एकवत् स्यात्। ऐसा मतलब कैसा? प्राणी तूर्य सेनांगानाम। प्राणी कौन कौन है उसमें? प्राणी, तूर्य और सेना, 3 है ना? 3 है। आगे अंग शब्द है, उसको सबके साथ जोड़ देना है ना? तो प्राणी के साथ अंग जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? प्राणियंग, तूर्यांग और सेनांग। प्राणियंगानाम, तूर्यांगानाम, सेनांगानाम। ये बताएगा कि प्राणियंगों का, तूर्यांगों का और सेनांगों का जो द्वंद्व होगा वो द्वंद्व एकवत् स्यात्। वो द्वंद्व एकवत् होता है। आया कि नहीं? लगा कि नहीं लगा? किनके किनका द्वंद्व? प्राणियंगों का। प्राणियंग मतलब प्राणियों के जो अंग, हाथ पैर, प्राणी के अंग कितने हो गए? तो प्राणियंगों का द्वंद्व। फिर तूर्यांग। तूर्य किसको कहते हैं? तूर्य मतलब वाद्य, बजाने वाला है ना, उसको कहते हैं तूर्य। तो उसका अंगवाचियों का द्वंद्व हो, वहाँ पर द्वंद्व एकवत् होता है। और सेनांग, सेना होती है ना, तो उसमें सेना के अंग होते हैं, कोई रथिक होते हैं, कोई अश्वारोह होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे, कोई हाथी के ऊपर जाते हैं। तो ये सब सेना के क्या होते हैं? अंग होते हैं। इनका भी यदि द्वंद्व हो तो वहाँ द्वंद्व क्या होता है? एकवत् होता है। वही लिखा है, लगा नहीं लगा? तो वृत्ति अपने से बना लो। प्राणियंगानाम तूर्यांगानाम सेनांगानाम द्वंद्वः एकवत्। इनके द्वंद्व हो तो वहाँ वो द्वंद्व क्या होता है? एकवत् होता है। एकवत् होता है मतलब क्या बाबू? एक वचन में ही चलेगा। एक वचन में ही चले। एक अर्थ का ही प्रतिपादक वो होगा। एक द्वंद्व एक अर्थ का ही प्रतिपादक होगा। एक अर्थ का, तो एक अर्थ का मतलब समूह रूप एक अर्थ का, समाहार रूप एक अर्थ का ही। अरे द्वंद्व 2 तरह का होता है ना, एक तो समाहार द्वंद्व होता है, इतरेतर योग द्वंद्व होता है। तो एक अर्थ का ही प्रतिपादक कब होगा? जब वो कौन समास होगा?
समाहार द्वंद्व समास होगा तभी ना वो एक अर्थ समूह रूपी एक अर्थ का प्रतिपादक होता है। इतरेतर होता तो दो तीन अर्थों का जो भी जितने भी अवयव है उतने अर्थों का प्रतिपादक होता है। तो कह रहे हैं कि इनका द्वंद्व हो तो वो क्या होता है, एक अर्थ, मतलब एकत्व विशिष्ट अर्थ का एक अर्थ का प्रतिपादक हो। इसका मतलब कि इनका क्या करना, कौन द्वंद्व करना, समाहार द्वंद्व करना। यही ना निकल कर आया, ठीक हुआ। तो समाहार द्वंद्व तो हो ही जाता ना भाई, नहीं हो जाता उसमें कहने की क्या जरूरत थी बाबू। वो तो अरे वो तो दोनों द्वंद्व विवक्षा के ऊपर चार के द्वंद्व से हो ही जाते हैं। जब आप अवयवगत संख्या उद्भूत रहती है तो वहाँ पर इतरेतर कर लेंगे, और जब अवयवगत संख्या तिरोहित रहेगी तो समाहार द्वंद्व कर लेते हैं। वो तो विवक्षा के ऊपर होता है, नहीं कर लेते हैं। तो दोनों प्राप्त ही हो ही जाते ना, एकवत भाव हो ही जाता ना भाई पक्ष में। अरे समाहार द्वंद्व करके एकवत भाव तो हो ही जाता स्वाभाविक रूप से। किसी का भी द्वंद्व हो, प्राणियों का हो चाहे घटपट का हो, किसी का भी हो, हो रहा था। फिर भी ये सूत्र बना रहे तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, सिद्धे सत्य आरभमाणो विधि नियम आए कल्पते। नियम सूत्र है, आया कि नहीं आया, नियम कर देता है कि प्राणियंगों का, तुर्यांगों का और सेनांगों का द्वंद्व, यदि द्वंद्व हो तो एक समाहार द्वंद्व ही होता है। इनका समाहार द्वंद्व ही होता है। इनका कभी भी इतरेतर द्वंद्व नहीं होगा, विवक्षा भी नहीं कर सकते हैं। हमेशा ही क्या रहेगा, ये समाहार द्वंद्व ही रहेगा, यही करने के लिए सूत्र आया। लगा नहीं लगा, यही कह रहा है। पढ़ो बाबू एक बार सूत्र वृत्ति पढ़ो, नियम सूत्र है। द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानां एषां द्वंद्व एकवत् लगेगा ना। चलो नियम सूत्र है, ध्यान रखना थोड़ा। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं, पाणीपादम, यही तो दिया। पानी किसको कहते हैं, हाथ को, पानी। अरे पानी ग्रहण संस्कार नहीं कहते हैं शादी को, तो पानी का ग्रहण, पानी मतलब हाथ, उसका ग्रहण किया जाता है ना। लड़के के हाथ में लड़के का हाथ रखा जाता है, तो पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं। पानी मतलब हाथ, आया कि नहीं। और पाद तो तुम जान ही रहे हो, पैर को कहते हैं। तो चलो करो, इसमें क्या किया जाएगा, लौकिक विग्रह करो, क्या किया जाएगा, समाहार द्वंद्व ही न करना है। तो क्या करोगे, पानी च, ये कौन लिंग चला रहे हो, पानी शब्द रस्व इकारांत है, कौन लिंग में चलता, कुछ ध्यान दे के बोलोगे कि अरे हरि की तरह चलता है भाई। अस्त का वाचक पानी शब्द रस्व इकारांत पुल्लिंग है। पाणिश्च, पाणिश्च पादश्च, ये लौकिक विग्रह होगा, यही होगा। कौन द्वंद्व कर रहे हो, समाहार द्वंद्व कर रहे हैं। तो पाणिश्च पादश्च इति अनयोः समाहार, ऐसे कर सकते हैं। पानी और पाद, इन दोनों का समाहार, समूह, ये हो जाएगा। एक लोग, और हाथ कोई कहे कि भाई हाथ तो एक नहीं होता, दो होते हैं, है ना जी। तो क्या करोगे, और पैर भी दो होते हैं ना। तो पाणिश्च पादश्च करोगे, क्या करोगे, तो वो करेंगे पाणी च, और ये पादौ च, पाणी च पादौ च, फिर आगे इति अनयोः समाहार। अब तो ये भी दो चार हो गए ना। इति एषां समाहारः, दो रहेंगे तो अनयोः, इन दोनों का ये शाम कहेंगे ना बहुतों के। जी बोलो सही से, विग्रह वाक्य का प्राणी, पाणी च पादौ च इति एषां समाहारः। अलौकिक विग्रह करो। अब क्या करोगे, अलौकिक विग्रह करेंगे, पाणी औ पाद औ, ये करेंगे। आया कि नहीं आया, एक वचन भी रख के कर सकते थे, ऐसा नहीं, लेकिन सामान्य रूप से दो हाथ दो पैर होते हैं, तो इसलिए वैसे करा रहे। आया कि नहीं, तो पाणी औ पाद औ, ये कर लिया। अब क्या कर लिया जाए, चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से समास कर लिया, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सुपधातु प्रातिपदिक से दोनों का लुक कर लेंगे। पानी पाद, इसमें किसका पूर्व प्रयोग करोगे, पानी का, द्वंद्व घी संज्ञा का पूर्व प्रयोग कर लेंगे। पानी का पूर्व, पानी पाद। और चूंकि सूत्र का आधा नया ये सूत्र नियम सूत्र आया था ना कि भाई अब इसमें इतर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक अर्थ का ही प्रतिपादक करना है, इसीलिए वैसे ही चले हैं, समाहार अर्थ करके ही चले। तो चलो क्या कर लिया जाए, सू लाया जाए एक वत्तों की। वरना तो भाई वो करते तो बहुत ना आते, तो बहुत थे ना, चार थे, तो क्या
होता है? जस आता, जस आता, लेकिन एक अर्थ का ही प्रतिपादक समूह अर्थ ही बताना है जी। तो चलो यहाँ पर सुल आएगा और नपुंसकलिंग होता है सनपुंसकम, तो आम करके क्या बन जाएगा? पूर्व रूप करके पाणिपादम, पाणिपादम वही तो बनाया है, पाणिपादम बना आएगा नहीं। अर्थ क्या हो जाएगा? पानी और ये हाथ और पैर का समूह जी, हाथ और पैर का समूह, ये अर्थ हो जाएगा जी। ये कर लेंगे, आगे चले। तो ये कौन हो गया? ये प्राणी अंग थे ना भाई, प्राणी के अंग थे ना जी, ये अंग होते हैं ना भाई प्राणियों के, हाथ पैर वगैरह। तो उसका उदाहरण दे दिया। आप किसका देना? तुर्यांग का। तुर्यांगों का भी यदि द्वंद्व हो तो वहाँ भी वो द्वंद्व एकवत होता है। तो इसमें देखो बाबू, पाणिपादम में अभी इतरेतर योग तुम नहीं कर सकते, नियम कर दिया ना ये, इसीलिए अब इतरेतर योग द्वंद्व नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। तो मतलब विवक्षा भी नहीं कर सकते कि प्राणिश्च चाहे पाणी च पादौ च इति पाणिपादाः, ऐसा नहीं कर सकते। पाणिपादम समूह समाहार में ही होगा, समाहार तो ही होगा। चलो अब ये तुर्यांग का उदाहरण दे रहे, क्या दे रहे हैं? ये मार्दंगिक वैणविकम, मार्दंगिक वैणविकम